नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहोणं परमीय शीर्षाणेमिं गुणरयणविभूषणं महावीरं सम्मतरयणनिलयं पैडीसमुकीर्तनं वोच्चम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। आज अरबों खरबों वर्षों बाद भी अगर शील व्रत की बात आती है तो सीता का नाम लिया जाता है। और सभी जानते हैं कि उस पर्याय में श्री रामचंद्र जी के साथ जो उनका जीवन रहा, तो शील का पूरा ऐसा निर्दोष पालन किया। उन्होंने कभी कुछ भी ऐसा शील पे अत्याचार लगे ऐसा काम नहीं किया था। कहने को ऐसा कोई भी कर्म नहीं किया, फिर भी उन पर आरोप लगाया गया, लोक अपवाद हुआ ना। और उस समय उस स्थिति में जब उनको छोड़ा गया जंगल में अकेले इस कारण से, तब उन्होंने उनका क्या चिंतन था या किस रूप से उन्होंने इस परिस्थिति का सामना किया, सभी जानते हैं कि कुछ भी है मेरे ही अपने कर्म है। और रामचंद्र जी के लिए भी ऐसा संदेश कि भले लोक अपवाद के पीछे मुझे छोड़ दिया पर धर्म को इस रूप से नहीं छोड़ना। मतलब ऐसी स्थिति में भी तो कहीं ना कहीं इस रूप का जब सम्यक ज्ञान होता है, मेरा ही अपना कर्म, सभी जानते हैं उस पर्याय में उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, उनसे बड़ा शीलव्रती और कोई भी नहीं था। तो फिर कौन सा कर्म? पूर्व पर्याय में उनके द्वारा जाने अनजाने जिस भी रूप से बोलो, एक अज्ञानता वश या एक उस रूप की परिणति कि मुनि और आरिका पर, उन दोनों को एक साथ देख करके उनके चरित्र पर दोष लगाया था। तब का उस एक पल का वैसा चिंतन, उस एक पल का परिणाम, और फिर ऐसी जगह उस पर्याय में उसका उदय आया जब पूरी दुनिया जानती है कि वो निर्दोष है। यानी कहीं ना कहीं ये बात समझना ही होगी कि कभी ना कभी मेरा ही किया हुआ कर्म उदय में आया। और फिर उस समय इस ज्ञान के कारण उनकी समता, उनकी शांति और फिर जगत से, संसार से वैराग्य, आरिका व्रतों का इतनी दृढ़ता से पालन कि सीता ने जो पद पाया ना, एक स्त्री पर्याय में उत्कृष्ट पद, उससे बड़ा पद कोई नहीं हो सकता है। 16वें स्वर्ग के प्रति इंद्र का पद, स्त्री पर्याय से कोई कितनी भी साधना करे इंद्र नहीं बन सकते और 16वें स्वर्ग के ऊपर नहीं जा सकते। यानी द हाईएस्ट पोस्ट जो एक स्त्री प्राप्त कर सकती है। कहने का हमारा ये मतलब है कि जाने अनजाने गलती इसी जीव से होती है। अनादि से ये जीव चला आ रहा है, कर्मों के साथ ही चला आ रहा है और कर्म का बंध और उदय लगातार चल रहा है। पर ये समझ एक बार आ जाती है ना, ये ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर इसमें मेरे कर्म का उदय है, कभी का किया अब आ रहा है। स्थिति बंध का जो विषय हमने कल लिया था, इससे यही चीज प्रमाणित हो रही है सिद्धांत चक्रवर्ती के अपने वचनों से कि ऐसा होता ही है। तो गलती हुई है पहले, अब वापस संक्लेश करके पुनः वैसा कर्म बंद नहीं करना है। जो उदय आ रहा है उसमें समता शांति से उस उदय को, एक एक निषेध को जाने देना ज्ञाता दृष्टा भाव से। प्रतिपल अनंत कर्म परमाणुओं का बंद हो रहा है। जिस समय बंद होता है उसी समय उसकी प्रकृतियां तय हो जाती है। 8 मूल भेद और उसकी उत्तर प्रकृतियों में जो जो कर्म उस समय बंद रहे, तो प्रकृति डिसाइड हो गई। फिर जो परमाणु थे वो उस हिसाब से उसमें बट गए और उसी समय उसकी स्थिति तय होती है। स्थिति मतलब
काल, समय, वो कितनी देर के लिए अब आत्मा से बंधा रहेगा और कितने समय के लिए वो उदय में आएगा, फल देगा। तो स्थिति बंध में थोड़ा सा देखा तो और आगे विषय देखना है। तो सबसे पहली बात समझने लायक कि जिस समय कर्म बंद हुआ उस समय से दूसरे ही समय से उसका उदय नहीं होता है, पहली बात। और जितनी स्थिति बांधी है जितने भी समय की, तो एकदम अंतिम समय में पूरे परमाणु फल देते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो अब किस रूप से है? तो जो स्थिति बंदी है, जितनी बंदी है, उसके सबसे पहले एक आबाधा काल होता है। आबाधा, जितने समय तक वो कर्म बाधा नहीं देंगे, उदय में नहीं आएंगे। उदाहरण के लिए देखा था, और ये सिद्धांत है कि अगर स्थिति एक कोड़ा कोड़ी सागर इतने समय की बंधती है, और सुनने में ऐसा लगेगा इतनी थोड़ी बंधती है, सामान्य रूप से इतनी तो आराम से बंधती है। तो इतनी लंबी स्थिति अगर इस पल के परिणाम के बंधे, सीता की भी तो ऐसी बंधी होगी। मुनि आरिका का अवर्णवाद बहुत गहरा कर्म कहलाता है। तो बड़ी स्थिति पड़ी होगी, बड़ी स्थिति पड़ी तो उस भव में उदय में नहीं आई। एक दो उम्र बीते, जन्म बीते, उसके बाद उसका उदय प्रारंभ हुआ, और फिर एक एक करके एक एक समय में उदय आता गया। ऐसा सबके साथ हो रहा है। तो एक कोड़ा कोड़ी सागर की अगर स्थिति होगी पूरी, तो उसमें पहले के 100 वर्ष आबाधा कहलाएगी, है ना। ये जो अगर पूरी स्थिति है तो इस समय बंद हुआ, और बंद से आगे पहले 100 वर्ष आबाधा, वो कुछ भी नहीं होगा उसमें। अब 100 वर्ष से +1 पहला ही समय जो आया, तब उसका उदय प्रारंभ हो जाएगा। दूसरे समय में, तीसरे समय में, कब तक उदय आएगा? लास्ट तक, एक कोड़ा कोड़ी सागर तक प्रतिपल उसका उदय आएगा, है ना। तो अब पहले समय में कितना उदय आएगा, दूसरे समय में कितना आएगा? तो एक समय में जितने कर्म परमाणु उदय में आते हैं, फल देते हैं और फिर आत्मा से अलग हो जाते हैं, तो एक समय में जितने कर्म परमाणु उदय में आते हैं उसे क्या कहते हैं? निषेक। कल बताया था ना, निषेक। तो अब 100 वर्ष के बाद एक एक निषेक कहलाएगा। तो जब कर्म बंधते हैं और जितनी स्थिति होती है, उस हिसाब से पूरी निषेक रचना एट अ टाइम, उसी समय पूरी रचना हो जाती है। निषेक रचना कहते हैं। आबाधा के समय के काल के समय से लेकर के फर्स्ट समय से जितनी स्थिति है, निषेक रचना कितनी लंबी होगी, कितनी बड़ी होगी? आबाधा के बाद के समय से लास्ट जो अंतिम उसकी स्थिति है, उतने एक एक समय की इतने सारे निषेक बनेंगे। एक एक कर्म के, एक एक प्रकृति के जो समय बन रहे, हर समय इस समय की अलग निषेक रचना, नेक्स्ट समय बंदी तो वापस, थर्ड समय बंदी तो वापस, प्रतिपल ऐसा ये चल ही रहा है ना। तो अब जैसे इतने समय की निषेक रचना होगी, तो कर्म अनंत परमाणु होते हैं और स्थिति भी असंख्यात समयों की बनती है। पर यहाँ अपन समझने के लिए एक उदाहरण से थोड़ा सा समझेंगे कि किस रूप से इसमें ये मानने वाली, एक माना जाता है, ये रियल फिगर्स नहीं होती है, पर समझने के लिए एक उदाहरण होता है। तो अब ये इतनी लंबी निषेक रचना है ना, लंबी स्थिति की। अब कहाँ तो 100 वर्ष और कहाँ करोड़ों करोड़ों वर्ष, बहुत लंबी स्थिति है। तो अब उन टोटल निषेकों को भी ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, छोटे छोटे ग्रुप्स में। तो वो ग्रुप करने का आधार क्या है? तो उसका आधार बनता है कि ये जो जितना भी अपने पास द्रव्य है, मान लो मोहनीय कर्म को जितना भी हजारों परमाणु मिले, अब उसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना निषेक रचना में, क्योंकि एक साथ पूरे फल नहीं दे रहे, थोड़ा 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 करके फल देते हैं। तो अब इसमें ऐसा नियम है कि पहले समय का जो निषेक है ना, उसमें जितना भी द्रव्य होगा उससे दूसरे निषेक में कम होगा, फिर तीसरे में और कम होगा, घटते हुए द्रव्य दिया जाता है। तो ये घटते 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 कहीं पर वो आधा होता है एग्जैक्ट। तो जहां आधा हुआ, जैसे यहाँ करते करते इधर कहीं आधा हो रहा है,
एग्जैक्ट। तो पहले से वहां तक के जितने निषेक है, कल लिखाई थी शायद परिभाषा है ना गुण हानि की, तो पहले निषेक से वहां तक के निषेकों की संख्या समूह वो एक गुण हानि कहलाती है। पूरे निषेकों को अपन को अनेक गुण हानियों में बांटना है। गुण हानि गुणित रूप से हानि होती है। अब एक एक निषेक में हानि तो हो ही रही है, घटता तो जा रहा है, पर जहाँ एग्जैक्ट आधा हुआ यानी गुणित रूप से हानि हुई, आधा हुआ तो उतने निषेकों का ग्रुप प्रथम गुण हानि। फिर उसके बाद वापस सेकंड गुण हानि स्टार्ट। अब वो वापस कम 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 द्रव्य दिया जाएगा। फिर जहाँ एग्जैक्ट आधा होगा तो वो सेकंड गुण हानि। ऐसे पूरे निषेकों को गुण हानि में बांटा गया है। ठीक है ना। तो अब अपने पास इतनी इंफॉर्मेशन है। अब एक एक निषेक में किस रूप से द्रव्य दिया जाता है अपन एक उदाहरण से समझेंगे। मानने के लिए समय प्रबल यानी जो एक समय में जो कर्म बांधे थे वो टोटल द्रव्य कितना है 6300 परमाणु। ठीक है ना, 6300 माना है। ये जग प्रसिद्ध आचार्यों द्वारा दिया हुआ कर्म कांड में भी 161 162 गाथा में इस रूप से उदाहरण है। जीव कांड में भी है तो 3100 राशि लेकर के पूरा उदाहरण है इसे ग्रंथों में, पर इस रूप से ही आचार्यों ने बताया है। स्थिति 64 समय माना है। ठीक है ना। अब उसमें आबाधा 16 समय की मानी। ठीक। और नाना गुण हानि मतलब पूरी जो स्थिति डिवाइड होती है वो नाना यानी अनेक नंबर ऑफ गुण हानि। तो कितनी गुण हानि है टोटल 6। अब इतनी इंफॉर्मेशन है, अब आगे का अपन को सब निकालना है। अब किस रूप से निकालेंगे, तो सबसे पहली चीज जो निकालना है कि निषेक रचना कितने समयों की होगी। टोटल समय 64 समय है, आबाधा 16 समय है, तो कर्म का उदय कब स्टार्ट होगा 16 समय के बाद। 17वां समय 18वां 19वां है ना, ऐसे स्टार्ट होगा 64वें समय तक। तो टोटल निषेक रचना की स्थिति कितनी होगी, निषेक स्थिति 64 माइनस 16 करना पड़ेगा, तो 48 समय की। तो 48 समय की निषेक रचना पूरी होगी, पहली बात है ना। निषेक रचना यानी निषेक स्थिति जो होगी वो 48 समय की होगी। और नाना गुण हानि टोटल गुण हानि कितनी है 6। इसका मतलब कि जो 48 समय की स्थिति है उसको 6 भाग में डिवाइड किया है। तो एक गुण हानि में कितने समय आएंगे 8। 48 डिवाइड बाय 6 सीधी बात है ना, टोटल 48 है, 6 ग्रुप किए हैं तो एक में कितने आएंगे 8 समय। तो गुण हानि आयाम कहते हैं उसको। एक गुण हानि का आयाम यानी लंबाई, एक गुण हानि में कितनी लंबाई है कितने समय है, तो वो ये फॉर्मूला है, ये एक लिख लेना, कल लिखाया था शायद है ना। तो ये पहला ये चीज निकालनी पड़ेगी अपन को। गुण हानि आयाम इज इक्वल टू निषेक की स्थिति डिवाइडेड बाय टोटल गुण हानि जितनी है नाना गुण हानि। निषेक की स्थिति कितनी होगी टोटल स्थिति माइनस आबाधा है ना। ये स्थिति कैसे आएगी, जो पूरी स्थिति बंद हुआ है, स्थिति बंद माइनस आबाद। निषेक रचना इतने समयों की ही होती है, बाकी के समयों के कर्म वो होता ही नहीं है। तो स्थिति माइनस आबाधा करेंगे तो 64 माइनस 16 48, और नाना गुण हानि कितनी है 6। तो गुण हानि आयाम कितना हुआ 8। ठीक है। अब आगे अपन करते हैं। अब सबसे पहले इसमें क्या लाते हैं, देखो सबसे पहले इसमें अंतिम गुण हानि का टोटल द्रव्य। अब पहले क्या करना है, अब टोटल गुण हानि कितनी 6 और एक गुण हानि में समय कितने 8। ठीक है। तो एक एक गुण हानि को कितना द्रव्य मिलेगा, पहले अपन वो चीज लाएंगे, फिर उसमें एक एक निषेक को देंगे। तो एक पूरी गुण हानि को कितना द्रव्य मिल रहा है ना, टोटल 6300 परमाणु है, उसको एक एक समय में उदय में आना है, तो एक गुण हानि का द्रव्य पहले पूरा निकालेंगे। ठीक है। तो उसके लिए अंतिम गुण हानि यानी छठी गुण हानि का निकालेंगे अपन। पहले समझते जाना फिर लिख लेना एक बार, ठीक है ना। अब इतनी बात अपन को पता है, गुण हानि तो इसका जितना भी द्रव्य होगा लास्ट का जितना भी, उससे इसका डबल होगा।
उससे इसका डबल होगा, क्योंकि पहले गुणहानी से इसका आधा होता है, फिर इसका आधा होता है। जहाँ आधा हो रहा है वही गुणहानी चेंज करते हैं अपन, है ना। तो सबसे ज्यादा द्रव्य पहली गुणहानी में होगा, एग्जैक्ट आधा इसमें, एग्जैक्ट आधा इसमें। तो उल्टे क्रम से करेंगे तो इसमें सबसे कम, और आगे पीछे पीछे जाएंगे तो डबल डबल होता जाएगा। तो छठी लास्ट गुणहानी का द्रव्य निकालने का सूत्र है, देखो गुणहानी टोटल 6, है ठीक। अब अपन यहाँ पर 1 लिखा, फिर डबल डबल करते जाओ, 1 का डबल 2 का 4, 4 का 8 का 16 और 16 का 32। अब इन सबका टोटल करो। 1 डबल डबल होना है ना, तो एक तरीका है निकालने का, 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 8 15, 15 + 16 31, हाँ, और 31 + 32 63। अब जो कुल द्रव्य है उसमें ये डिवाइड करेंगे अपन। अपना जो समय प्रबल, अपन को क्या चाहिए, अंतिम गुणहानी, निषेक नहीं, पूरी गुणहानी का द्रव्य इक्वल टू समय प्रबल डिवाइडेड बाय ये जो संख्या है। और ये संख्या लाने का दूसरा भी एक तरीका है, सीधी बात है ना, अपन 2 गुना 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 कर रहे हैं। कितनी बार किया, डबल 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 6 बार। नाना गुणहानी जितनी है नंबर ऑफ उतनी बार। इसको लाने का 2 रेज़ टू पावर करते हैं अपन, 2 रेज़ टू नाना गुणहानी, क्योंकि जितनी बार अपन डबल कर रहे हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है -1। तो ये चीज जो है ना, कोई तो इतनी कम है तो अपन ने इस रूप से भी कर दिया, इसी का ये भी तरीका है, 2 रेज़ टू 6 -1। तो 2 × 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, और 64 -1 तो 63 आ जाता है। दोनों तरीके से ये राशि आ सकती है, या तो ऐसे ऐड करते जाओ 6 बार, मतलब जितनी नाना गुणहानी है उतनी बार, या तो 2 रेज़ टू पावर नाना गुणहानी करो। दोनों तरीके से आता है ना। ध्यान आया। समय प्रबल को लास्ट अपन को क्या चाहिए, अंतिम गुणहानी का द्रव्य। अंतिम गुणहानी का द्रव्य कैसे आता है, हर गुणहानी में डबल 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 होता जाता है। तो कितनी बार डबल कर रहे हैं, जितनी गुणहानी है उतनी बार, है ना। तो इसलिए 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार करेंगे, 6 बार। मतलब जितनी गुणहानी, अगर 5 गुणहानी है तो 5 बार, 4 है तो 4 बार, 10 है तो 10 बार। और फिर एक कम किया, क्योंकि पहला तो स्टार्टिंग होगा, एक कम बार करेंगे ना डबल, है ना, इसलिए एक कम किया। तो अपने यहाँ के लिए इस मानी हुई राशि में ये 63 आया। और समय प्रबल कितना है अपने पास, लिख लो इतना, तो फिर रब करके दूसरा होगा। और 63 डिवाइड बाय 100, अरे 63 100 कितना आया, 100। ये क्या आया, अंतिम गुणहानी का द्रव्य, यानी 6300 में से 100 जो है वो अंतिम पूरी गुणहानी को दिया जा रहा है। लिख लो फटाफट इतना सा, हम बोले जा रहे हैं, फिर से आप लोग उतने में लिखते जाओ। सबसे पहले एक एक गुणहानियों का द्रव्य निकालना है, तो उसमें यहाँ अंतिम गुणहानी का द्रव्य निकालने की विधि आचार्यों ने बताई है। तो उसके लिए सीधा लॉजिक है, गुणहानी एक में होगा उससे दूसरे में आधा होगा, तीसरे में आधा होगा, या उल्टे क्रम से चलेंगे तो डबल डबल होगा। इसलिए कितनी बार डबल कर रहे हैं, जितनी नंबर ऑफ गुणहानी है। तो 2 × 2 × 2, तो अपन मैथ्स में पढ़ते हैं ना, रेज़ टू पावर होता है, जितनी बार मल्टीप्लाई करना होता है उसको इस रूप से लिखते हैं। 2 रेज़ टू 4, मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ 2 रेज़ टू नाना गुणहानी -1, ये फॉर्मूला हो गया जो डिवीजन अपन को लाना है उसके लिए। तो अंतिम गुणहानी का द्रव्य समय प्रबल डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू नाना गुणहानी -1।
तो ये कोई भी रकम दी हो, कोई भी अंक दिए हो, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, अंतिम गुण हानि का द्रव्य इज इक्वल टू समय प्रबल जो मूल राशि है इनटू डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर नाना गुण हानि जितनी बार है -1। ये एक फॉर्मूला होगा। आसान तरीका था जो ऊपर वाला बताया है कि जितने राशि कितने हैं गुण हानि 6, तो 6 बार डबल 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 प्लस करते जाओ और जो आया सीधा डिवाइड कर दो। या तो एक ही मेथड हो गई और फॉर्मूला के हिसाब से ये हो गया। नाना गुण हानि है 6, तो 2 को 6 बार मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 5 6, 2 into 2 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा 63। अब समय प्रबल अपन ने माना है 6300, 6300 डिवाइड बाई 63 कितना होगा 100। ये क्या निकाला, अंतिम गुण हानि का द्रव्य। तो ये यहाँ लिख दे रहे हैं, छठी जो 6 नंबर की अंतिम गुण हानि है उसका द्रव्य 100। एक इस टाइप का है ना, टेबल बना देना 6 कॉलम्स और 8 रोज समय का, तो उसमें अपन एक एक अब लिखते जाएंगे पूरा, ठीक है ना। अभी ये 100 हो गया। अब आप लोग ही बताओ, पांचवी गुण हानि का द्रव्य कितना हो जाएगा 200, है ना, डबल सीधा ही लिख ले रहे हैं, है ना। अब इंटू 2 नहीं कर रहे, सीधा लिखते जा रहे। यहाँ चौथी का 400, फिर तीसरी का 800 और 1600 और पहली गुण हानि का 3200। मतलब अब इसका टोटल करो, 100 और 200 300, 300 और 400 700, 700 और 800 1500 और 1600 3100, 3100 और 3200 6300। पूरा द्रव्य बट गया गुण हानियों में, है ना। इतना ध्यान आ गया। अब क्या लक्ष्य है अपना, कि अपन पता चल गया पहली गुण हानि को इतना द्रव्य मिला है, तो उसमें पहले निषेक को कितना मिलेगा। जैसे सबसे पहले समय में जो उदय आया तो कितने परमाणु उदय में आएंगे, है ना। तो अब प्रथम निषेक वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। किसी भी गुण हानि का प्रथम निषेक निकालना है, मतलब पहले समय में जो द्रव्य उदय में आएंगे, तो उसका फॉर्मूला है उस गुण हानि का द्रव्य, जिस गुण हानि का प्रथम निषेक निकालना है ना, उस गुण हानि का द्रव्य डिवाइडेड बाय उस गुण हानि का आयाम। आप कभी सोचोगे ना तो एकदम लॉजिकल फॉर्मूलाज निकाले। अपन को एक गुण हानि के प्रथम का चाहिए, तो पहले तो उसका टोटल द्रव्य पता होना चाहिए, फिर उसको कितने में बांटा है उस हिसाब से, तो आयाम इंटू 3/4 और ये पूरा प्लस 1/4, ये फॉर्मूला हो जाए। इसमें भी दूसरे तरीके से भी फॉर्मूला है, पर अपन अभी इस पे से करते हैं, ठीक है। ये भी गुरु उपदेश से मिला हुआ फॉर्मूला है। तो अब गुण हानि अपन को क्या चाहिए, पहली गुण हानि का निकाल रहे हैं अपन, ठीक है, क्योंकि द्रव तो हर एक का पता चल गया है, तो पहली का निकाल देते हैं, फिर आधा आधा करते जाएंगे, ठीक। तो प्रथम निषेक किसका, पहली गुण हानि का, ठीक है। तो गुण हानि का द्रव्य कितना है टोटल 32 पूरा करेंगे। गुण हानि आयाम 8 समय, फिर इंटू 3/4। ये गुरु उपदेश से मिला हुआ मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला है, जिससे अपन को ये निकालना है, प्लस 1/4। अब करो इसको, 3200 डिवाइडेड बाय 8 ये है, तो ये जाएगा 2000, है ना। 3 2 6, 6 प्लस 1/4, तो 6 प्लस 1/4 करेंगे तो 6 4 24, हाँ 24 प्लस 1 25/4 हो जाएगा, तो 3200 डिवाइडेड बाय 25/4 ऐसा होगा। तब इसको और अपन आगे जाएंगे तो इसको कैसे करते हैं, जो डिवाइड ये ऊपर आ जाएगा ना, 3200 इंटू 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 25 हो जाएगा। अब इसको करो, 5 से तो जाएगा ये, 5 5 25, ठीक है। 5 से जाएगा तो ये 6 30 4 20 640, और एक बार 5 से जाएगा ये
1 14 2 2 10 40 128 है ना। तो 128 इंटू 4, 8 4 ज़ा 32, 3 4 2 ज़ा 8 11 1 4 1 ज़ा 4 5 5 1 2 512। सबसे पहले निषेक को कितना द्रव्य मिल रहा है? 512 3200 में से। ठीक है ना, लिख लो अब ये पूरा मैथ्स कैलकुलेशन। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये पहले गुणाने का पहला निषेक 512 आ रहा है। कैसे किया ध्यान आया? फॉर्मूला दिया हुआ है आचार्यों द्वारा कि जिससे एक निषेक का द्रव्य मिलता है। तो गुण हानि का द्रव्य अपन ने अभी निकाला था, तो 3200। गुण हानि आयाम पहले ही निकाल दिया था 8 समय इंटू 3/4 प्लस 1/4। तो ये जो किया तो अपन को 20/5/4 आता है, 4 ऊपर जाएगा पूरा। तो ये पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कितनी अमाउंट आ रही है? 512। जगह छोड़ दो, ऐसा हो तो फिर खुद भी कर लोगे। तो इसलिए एक एक करके बताते हैं कि सीधा कहाँ से आया, हवा में से नहीं आया है, कैलकुलेट करके ही आया है ना। तो 512 हो गया। अब सीधी बात है, इसका 512 है, फिर इसमें इससे घटेगा है ना, इसमें से इसमें घटेगा, घटता जाएगा घटता जाएगा, और फिर अगली गुण हानि आएगा तो ये द्रव्य कैसा हो जाएगा? आधा। जहाँ आधा हो रहा है वहीं तो अपन ने गुण हानि चेंज की। पहले से यही सिद्धांत चल रहा है ना कि निषेक घटता जाएगा और फिर जहाँ आधा होगा सेकंड गुण हानि है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 512 का आधा 256, 256 का आधा 128, 64, 32, 16। सबका प्रथम निषेक आ गया। ठीक, अब सेकंड वाले निषेक का कितना होगा? तो इसमें से जितना कम इसमें होता है ना, दूसरे से तीसरे में भी उतना ही कम होता है, तीसरे से चौथे में उतना ही कम होता है। तो समान रूप से घटता है तो उसको चय कहते हैं। चय यानी एक समान रूप से घटना। तो वो कितना घटता है तो वो चय राशि निकालनी पड़ेगी। तो उसका भी एक फॉर्मूला है, ये निकाल दूं मैं? चय निकालने का फॉर्मूला। अब अपन सपोज ये पहली गुण हानि चल रही है, उसमें अब हर एक निषेक का द्रव्य चाहिए, हर एक निषेक का द्रव्य चाहिए। ठीक है ना। तो अब कितना कम है तो समान रूप से घटता है, तो उसको शब्द दिया है आचार्यों ने चय। कितना कितना कम होना है तो उसका फॉर्मूला है, जैसे प्रथम निषेक का द्रव्य जिस भी गुण हानि का निकालना है अपन को, तो प्रथम निषेक का द्रव्य डिवाइडेड बाय 2 इंटू गुण हानि आयाम। हम बड़े बड़े शब्द नहीं ले रहे हैं, बाकी जीवकांड में कर्मकांड में पढ़ोगे तो जैसे इसको निषेकाहार ऐसा शब्द देते हैं, डबल गुण हानि आयाम को। फिर वो जो 2 पावर वाला किया था ना, तो ये फॉर्मूला, इसको अन्योन्या व्यस्त राशि, ऐसे सब शब्द आते हैं। पर आप घबरा जाओगे, उससे अच्छा सीधी सीधी फॉर्मूला लिखो। पर उसमें कभी ऐसे शब्द आए तो वो उसी का नाम, उस राशि को नाम दे दिया। ठीक है। तो अब चय अपन को ढूंढना है, ये फॉर्मूला है उसका। अब आप लोग बताओ, अपन फर्स्ट गुण हानि की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट गुण हानि में प्रथम निषेक का द्रव्य 512 और 2 इंटू गुण हानि आयाम कितना है? 8 है ना। 8 कैसे है? एक गुण हानि में कितने समय है? 8 अपन ने निकाला था। तो अब इसका लगाओ गणित। 256 भागे 8। ये तो 256 हो जाएगा। अब इसको 8 से डिवाइड करो, सीधा होगा? हाँ, हो जाएगा। 3 × 24 है ना। 8 3 × 24, 1 जाएगा 16, तो 32 आएगा। ये क्या हो गया? चय की राशि। अब 512 में 32 घटाओ, है ना। 480। हाँ, सही है। 500 अपन करते हैं। 512 में 32 घटाएंगे, ये 0, 11 में से 3 जाएंगे 8, ये 480। अब हर एक में माइनस करते जाना। पहले में 512 होगा, हाँ, तो दूसरे में 480। कैसे आया? ध्यान आ रहा है ना? नहीं ध्यान आया तो पूछते जाओ। ध्यान आ रहा है विषय? चय निकाला अपन ने, यानी कितना कम होगा।
तो 32 आई राशि, 512 में 32 कम किया, 32 कम करते हैं तो 480 आता है। ठीक, 438 अब ये 480 आएगा। अब ये क्या हो गया, दूसरे निषेक के परमाणु। अब तीसरे में कितने आएंगे, 480 में 32 कम करो, 48 हाँ 48 4 4 8। करो ऐसा, एग्जैक्ट नहीं समझ में आए तो करने का बच्चों जैसे 10 में से 2 जाएंगे तो 8, ये 7 हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4, और ये 4 है ही, तो 448। अब और 32 कम करो, 416, 416 फिर 384, ऐसे करते जाओ, 352, 352 320 20 और 288। ये हो गया, पहले पूरी आ गई, पहली गुणहानि पूरी आ गई है, ठीक है ना। अब इसमें से 32 करो, 288 में से 32 जाएंगे तो यही आएगा 256। घटाते घटाते जहाँ आधा हुआ तो गुणहानि चेंज हो गई, 32 कम किया, ठीक। अब यहाँ से अब चय राशि आधी हो जाएगी, यहाँ चय कितना था 32, अब यहाँ क्या हो जाएगा 16, ठीक है। अब इसमें यहाँ -32 किया है हर जगह, अब यहाँ -16 होगा, चय आधा हो गया। अब करते जाओ इसको, 240 ठीक है, फिर 240। अब ये पूरा हम नहीं कर रहे हैं, है ना, एक एक करके वो आप करते जाओगे तो आता जाएगा। 224, 208, 16 घटाते जाना है, 192, हाँ 8 समय तक इस गुणहानि में पूरा। अब खाली फिगर लिखना हो तो एक बार टेबल बना दो, फिर घर पे करते रहना। टेबल तो बना ही लो, फिगर्स तो लिख ही लो, है ना, कि इतना इतना होता है। अब 144 - 16 करेंगे तो 128 आएगा, आधा हुई, तो इससे गुणहानि चेंज हो गई। अब यहाँ चय 8, तो ये 120, 112, फिर 104, 96, 88, 80, 72 में से 8 जाएगा तो 64। अब कौन से नंबर की गुणहानि आई, चौथी। चय कितना हो जाएगा 4। विषय तो समझ में आ रहा है ना। ये इतने में कर रहे हैं, पूरी जितनी भी बड़ी स्थिति हो, जो भी निषेक रचना हो, सिद्धांत यही है, जो परमाणुओं का बंटवारा इस रूप से पूरा होता है। एक फिक्स चय राशि होती है, घटता जाता है, आधा होता है द्रव्य, फिर चय आधा हो जाता है, फिर घटता जाता है, फिर आधा होता है द्रव्य, चय आधा होता है, पूरा बंटवारा इस रूप से होता है। आने वाले समय में परमाणु कम 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 होते जाते हैं, लास्ट समय में सबसे कम परमाणु 64 में से 4 जाएंगे। हाँ ये टोटल है ना, अब ये पूरा टोटल करोगे तो इतना ही आएगा 3200, इसका पूरा टोटल करोगे तो 1600 आएगा। ये टोटल है उस गुणहानि का 60। अब ये तो इजी हो गया, 56, 52, 48, 44, 40, 36, 36 में से 4 गए 32। अब कितना होगा -2, फटाफट हो जाएगा, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16। अब एक ही कम होगा, है ना, तो करो 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, यानी अंत में कितने परमाणु है 9 परमाणु। इतना विषय समझ में आया। ये क्या हो रहा है, ये निषेक रचना है, एक एक समय में कर्म परमाणु इस रूप से बट जाते हैं पूरे, मतलब आबादा काल से छोड़ करके जितना भी आबादा है, हर समय
वो कर्म जो एक पल में बांधा था वो इतने लंबे समय तक के लिए इस रूप से फल देता है, उदय में आता है। निषेक यानी उदय में, एक एक करके इस रूप से। अब अंतिम समय में 9 परमाणु फिर गए, फिनिश। अब उस कर्म जो बांधा था उतना उसका काम पूरा हुआ इतने समय में, इस रूप से। और गजब का सिद्धांत है ये, इस रूप से आचार्यों ने, केवली भगवंतों ने अपने लिए बताया है। तो ये चीज हो गई, एक जो कर्म बांधा वो पूरा इतना सारा रिजल्ट देगा इतने समय तक इस रूप से। और इसमें भी और खतरनाक वाली, अब निषेक रचना कैसी बनती है हम बताएं पूरी। ये तो अपन ने टेबल फॉर्म में देख लिया डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बाकी पूरी बनाते हैं। देखो निषेक रचना समय, एक 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 समय है ना। तो यहाँ से ये पूरा आबाधा हो गया, यहाँ कुछ नहीं किया उसने, ठीक है। कर्म बंद हुआ, ये आबाधा। अब पहले समय से शुरू करेंगे, मान लो। अब इसमें डिवाइड करते जाना कि इसमें बहुत है। निषेक रचना हमेशा ये रॉकेट जैसा नहीं है, ये इस रूप से एक इसका बनाया जाता है समझने के लिए, क्योंकि समय तो एक 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 करके होता है, कोई आत्मा में ऐसी डिजाइन नहीं बनती है। पर पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय, ऐसे पूरे निषेक रचना का एक डायग्राम है। और इस रूप से क्यों बनाया है? क्योंकि द्रव्य घटता घटता जाता है, एक सा नहीं है ना, द्रव्य घटता जाता है हर एक निषेक में, इसलिए इसको इस रूप से बनाया जाता है। और समय की कोई भी गणना होती है तो हमेशा खड़ी बनती है, 1 2 3 4 ऐसा। इस पल में बंद हुआ, फिर कुछ समय तक वो आबादा रही, फिर एक 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 समय में फल दे रहा है। तो वो हमेशा समझने के लिए इस रूप से बनाया जाता है। मतलब सबसे पहले 512 उदय में आएंगे जैसा ही आबादा काल पूरा हुआ, ठीक। फिर दूसरे समय में 480 आएंगे, ऐसे ऐसे करते करते मान लो ये एक गुण हानि, 1 2 3 4 5, यहाँ पर एक गुण हानि पूरी हो गई, ठीक। फिर यहाँ 256 उदय में आएंगे, ऐसे एक एक करके यहाँ मान लो दूसरी पूरी हो गई। अब ये पूरा लंबा है तो इतना सारा नहीं बना रहे हम, पर समझने के लिए पहली दूसरी, फिर ऐसे हर समय में ये खिर गई, आत्मा से अलग हो गए, फिनिश। नेक्स्ट समय में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उस हिसाब से उतना उतना उदय में आता जाएगा। तीसरी, ये चौथी भी पूरी हो गई, 1 2 फिर यहाँ इतने उदय में आएंगे, फिर एक गुण हानि पूरी हो जाएगी, 32। लास्ट में कितने आने हैं? 9 द्रव्य उदय में आएंगे और ये पूरा हो जाएगा। तो ऊपर रहेगा 16 वाला आएगा ना, अभी आएगा, यहाँ आ जाएगा 16। तो गुण हानियाँ इस रूप से पूरा ये निषेक रचना या स्थिति बंध जो होता है ना, ये इस रूप से होता है। और अब स्थिति बंध के साथ आता है अनुभाग बंध। जिस समय उसकी स्थिति तय हुई, अनुभाग यानी फलदान देने की शक्ति। और ये सबसे बड़ी यही चीज है जो पूरा ये खेल है, पूरा जो सब नजर आ रहा है। बाकी कर्म प्रकृति तो जो हमारी है वही आपकी है, सबकी सेम है। बंध भी अभी हो रहा है तो सबको प्रकृतियां तो सेम है, स्थिति अलग अलग बंध रही है तो वो पता नहीं चलता, दिख नहीं पाता है। पर अनुभाग जो बात दिख रहा है, जो वैरायटी, जो विविधता संसार में दिख रही है, वो क्या दिख रहा है? अनुभाग। ज्ञान किसी को एक बार में चढ़ रहा है, किसी को 10 बार में भी नहीं समझ में आ रहा है, तो अंतर क्या है? अनुभाग का अंतर है। किसी को पहले ग्रास में आ गए, किसी को लास्ट ग्रास में आए, फर्क किसका है? अनुभाग का। ये जो पूरा चीज जितनी भी दिख रही है ना, ये सब चीज अनुभाग का अंतर है। जो मेरा शरीर ऐसा, किसी का कुछ, सब चीज में, हर कर्म में प्रकृति सेम है सबकी, है ना। प्रदेश कितने भी हो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कम ज्यादा। जो अनुभूति में आता है, जो फल भुगतना पड़ता है, वो क्या है? अनुभाग का। अनुभाग कम भी होता है, एक सा नहीं पड़ता है। जैसे स्थिति एक सी नहीं होती है, जघन्य से उत्कृष्ट तक कुछ भी बंध सकती है। उसका आधार क्या था? कषाय। जैसी कषाय, कम स्थिति, और ज्यादा कषाय
लंबी स्थिति। ऐसे ही अनुभाग में स्थिति और अनुभाग एक साथ कषाय के आधार पर ही बनती है। बड़ी कषाय, तीव्र कषाय, तो अनुभाग फलदान अशुभ कर्मों का है ना। अभी अपन घातिया कर्मों की प्राय चर्चा कर रहे हैं पूरी, क्योंकि मोहनीय अपना लक्ष्य है। तो घातिया कर्मों की बात करेंगे तो कषाय जितनी ज्यादा होगी उतना अनुभाग शक्ति बहुत ज्यादा पड़ेगा, और कम कषाय होगी, जैसे अभी भी ज्ञानावरण बन रहा है, अभी भी मोहनीय बन रहा है, पर अभी कैसी कषाय है, मंद कषाय है, तो अभी अनुभाग शक्ति कम पड़ रही है, स्थिति कम पड़ रही है ना। अब इसमें अपन ने देखा कि ये स्थिति क्या बोलते हैं, द्रव्य परमाणु जो डिस्ट्रीब्यूट हुए वो घटते जा रहे हैं, है ना, पर अनुभाग का उल्टा है पूरा, द्रव्य घटता जा रहा है और अनुभाग शक्ति, मतलब जैसे पूरे जो 6300 परमाणु थे ना, पूरे परमाणु की एक से अनुभाग शक्ति नहीं होती है, उसकी एक कुछ शक्ति बंध जाती है, वो बंध जाती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें भी। और ये जो अब 512 जो द्रव्य है ना, 512 की शक्ति सबसे कम होगी वो पूरे उसमें, फिर ये 480 की थोड़ी ज्यादा होगी, फिर बढ़ती बढ़ती बढ़ती, ये कहने को सिर्फ 9 परमाणु है पर पूरी नानी याद करा देगा, है ना। अनुभाग शक्ति सबसे ज्यादा इसकी होती है, अनुभाग बढ़ता जाता है, परमाणु घटते जाते हैं, और इसलिए कहते हैं कि कर्म का उदय लंबे टाइम तक चलता है, पर अनुभूति या फील होता है जब बहुत ज्यादा, अब तो अति हो गई, अब सहन नहीं होगा, ऐसा अपन को कई बार लगता है, पर मतलब समझ लो कि अब सहन नहीं हो रहा, तो अब वो जाने को है पूरा कंप्लीट, इसलिए वो अति रूप से अब फल दे करके जा रहा है। जैसे अंजना का, सीता का भी एग्जाम्पल ले ले, तो लंबे टाइम तक फल मिला होगा, तो थोड़ा थोड़ा करके, पर वो थोड़ा थोड़ा होता है तो कदाचित अंदाज नहीं लगता है उसका, पर वो अंत समय होता है, लास्ट वाले जो 1, 2 वर्ष, 4 वर्ष, तो फिर लगता है कि ये तो बराबर फल दे रहे हैं। तो जब अति फल लगता है या तीव्र लगता है, मतलब ये अब जाने को है, तो क्षमता रख ली तो उतने समय चले जाएंगे, संश्लेष किया तो और आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने का अपन को इस रूप से, और आगे अपन अनुभाग शक्ति का, और इसमें कितने प्रकार होते हैं, किसी इसकी तीव्रता मंदता होती है, वो सब देखेंगे। पर निषेक रचना का एक होमवर्क लिख लो, है ना। कल 8 कर्मों का बंटवारा वाला दिया था होमवर्क, करके लाए, समझ में आ गया था कैसे करना, कितना कितना मिला, किसको बताओ। टोटल दिया था सबसे ज्यादा 75,000 का था, तो सेम बाटा सही किया इन्होंने, सेम बाटा जो वेदनीय को 12,000 प्लस 7500 मिला, सही है ना, वो सही किया। आयु को 7500 प्लस 24। हाँ बस परफेक्ट, 75,000 पूरा द्रव्य बताया था, और जो डिवाइडर था आवली का संख्यात्व भाग वो 5 बताया था, तो इसको 5 से डिवाइड करके अलग रखो 15,000, और 7,000 को 8 कर्मों में बांट दिया, तो 7500 मिले होंगे सबको, है ना, 7500 सबको मिले, फिर 15,000 में से 3,000 अलग किए होंगे, और 12,000 मिले होंगे वेदनीय को। फिर ऐसे करते करते तो मूल राशि टोटल बता दें आपको, आप बता दो वेदनीय को कितना मिला। तो जिन्होंने वहाँ पर भी घर पे किया होगा ना, आप लोग तो घर पे ही सुनते हो, तो होमवर्क में होमवर्क हो गया, है ना। वेदनीय, फिर मोहनीय, फिर बताओ ज्ञानावरण, दर्शनावरण, और अंतरा कितना कितना मिला बता देना, तो जिन्होंने करके आए होंगे वो चेक कर लेंगे। नाम, गोत्र, फिर और कितना कितना दिया यहाँ पर आपने, 7500 और 12,000 प्लस 12,000, टोटल कितना हुआ, नहीं गिना होगा, कोई बात नहीं। फिर मोहनीय को कितना मिला, 7500 और 2400, बस। फिर इनको 7500 और 160, 7500 तीनों को 600, 480, तीनों को 160 460, और 7500 प्लस 48, पर खुद से किया तो समझ में आया ना पूरा कि किस रूप से होता है। और यहाँ 7500 प्लस 24, तो
इतना इस रूप से बंटवारा हुआ। ऐसे ही प्रतिपल जो बंद होता है तो ये पूरा बताया था, तो उस हिसाब से फिर होमवर्क दिया था, और फिर भी नहीं समझ में आए तो वापस पूछ लेते। आज का होमवर्क लिख लो, फिर जिनवाणी स्तुति करते हैं अपन। तो आपको नीचे एक रचना बना के लानी है पूरी, ठीक है? 600 परमाणु, बहुत आसान वाला छोटा वाला दे रहे हैं आपको, तो खुद करेंगे ना तो समझ में आएगा। स्थिति 22 समय, आबाधा 2 समय, नाना भंडारी टोटल नंबर ऑफ भंडारी 4। ठीक है ना? इतनी चीज दी है आपको, और इस रूप से पूरी निषेक रचना एक 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 उसमें कितने मिलते हैं और लास्ट में कितने मिलेंगे, पूरा 20 समय की है ना, 22 तो है और आबादा 2 है, 20 समय की पूरी निषेक रचना बनेगी। तो या छोटा सा आसान सा है, पूरा इतने इंफॉर्मेशन से पूरी निषेक रचना बना के लाना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जिनवाणी स्तुति करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागत है सो पावे सुख चैन। 9 बार जिनवाणी माता की जय। आचरण सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। पापर भासवी को भानु सीमा खानी है, छहो द्रव्य जानवी को बंध विधि मानवी को, स्वपर पिछानवी को परम प्रमाणी है, अनुभव बताएवी को जीव के जीताएवी को, काहू न सताएवी को भव्य और आनी है, जहाँ तहाँ तारवी को पार के उतारवी को, सुख विस्तारवी को, यही जिनवाणी है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन चैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। अब हम शांति पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र के जाप करेंगे।